यूपी के संभल में जामा मस्जिद के पास बन रही पुलिस चौकी को लेकर सियासत और गर्म हो गई है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा दावा किया कि पुलिस चौकी वक्फ की जमीन पर बन रही है। संभल मस्जिद को लेकर ओवैसी ने यूपी सरकार पर सवाल उठाए तो उसका जवाब भी मिला, लेकिन पहले आपको ओवैसी के सवाल सुनवाते हैं। काशी की जो मस्जिद है उसका जुनूबी हिस्से हम खो चुके हैं। मस्जिद में नमाज नहीं हो रही है, कुछ और चीज हो रही है। काशी में जो वजू खाना है उसको बंद कर दिया गया है। मथुरा की ईदगाहों पर ललचावी नजरें लगा कर बैठे हैं। संभल की मस्जिद का हिस्सा आपके सामने है, मगर ये कौन सी संभल की पुलिस है जो आसार कदीमा के प्रोटेक्टेड मस्जिद के 100 मीटर नहीं बल्कि उसके 5 फीट के फासले पर आउटपोस्ट बना रहे हैं। इस संबंध में ओवैसी ने सोशल मीडिया पर दस्तावेज भी खेला। उन्होंने पुलिस चौकी की जमीन को वक्फ की संपत्ति बताया तो प्रशासन ने भी उन्हें कानूनी भाषा में ही जवाब दिया। डीएम राजेंद्र पेंसिया के मुताबिक पुलिस चौकी नगर पालिका की जमीन पर बन रही है। सत्याव्रत पुलिस चौकी के विषय में जो भी दस्तावेज हमारे पास आए हैं उनका हमने परीक्षण किया है, जांच की है। तो प्रारंभिक रूप से कोई भी प्रभावी और विधिक पक्षकार हमारे पास नहीं आए हैं और जो डॉक्यूमेंट हैं वो भी अनरजिस्टर्ड हैं, असत्यापित हैं। तो वर्तमान में जांच आगे भी कराई जा रही है। यदि कोई दस्तावेज लेके आता है उनका भी स्वागत है। तो हमारे पास जो अभी तक कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे प्रमाणित हो कि ये भूमि किसी अन्य के स्वामित्व की है। वर्तमान में ये हमारे आबादी दर्ज है और आबादी में नगरपालिका की संपत्ति। बहरहाल ओवैसी के बयान और डीएम के दावों के बाद सियासी माहौल गर्म है, लेकिन सत्यव्रत पुलिस चौकी का निर्माण कार्य भी जारी है। उत्तर प्रदेश के संभल में 46 साल बाद खुले महादेव और हनुमान मंदिर में नए साल पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। दूर दूर से भक्त महादेव के मंदिर के लिए पूजा अर्चना करने के लिए यहां पर पहुंचते हुए दिखाई दिए। भक्तों ने अपने नए साल की शुरुआत प्राचीन शिव मंदिर में पूजा पाठ से की। नए साल पर मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। ये वो मंदिर है जिसके कपाट 46 साल से बंद थे, लेकिन अब जब मंदिर के कपाट खुले तो भक्तों का उत्साह भी दोगुना चौगुना हो गया। नए साल के मौके पर भक्त यहाँ भगवान के दर्शन करने पहुँचे। और ये वो सभी लोग हैं जो कि पिछले 46 सालों से इनके परिवार के लोग, उनके जो परिवार से आगे बढ़ता है, वो सभी लोग इस मंदिर के खुलने का इंतजार कर रहे थे। पीछे की तरफ भी भीड़ है, अभी भीड़ कम नहीं है। आगे तक जो मंदिर का रास्ता है वहां तक जो है भीड़ लगी हुई है। मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ थी। दूर दूर से भक्त यहाँ पूजा अर्चना के लिए आ रहे हैं। इस मंदिर की देश भर में चर्चा है। कर्नाटक के संत स्वामी गोविंदानंद सरस्वती भी प्राचीन कार्तिकेय मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुँचे। इस दौरान उन्होंने संभल क्षेत्र की महानता का भी वर्णन किया और इस भूमि को अयोध्या मथुरा की तरह पावन बताया, क्योंकि मान्यता है कि यहीं भगवान कल्कि का अवतार होगा। उत्तराखंड में अवैध मज़ारों के खिलाफ सरकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। नए साल के पहले दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से इस बात को दोहराया है, जिन्होंने साफ तौर पर अतिक्रमण करने वालों को चेतावनी दी। मीडिया से रूबरू हुए सीएम धामी ने 2025 के लिए प्रदेश सरकार का रोड मैप जनता के साथ साझा किया। साथ ही उन्होंने कहा कि मजार के नाम पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। ये अतिक्रमण आगे भी जहाँ जहाँ है उसको मुक्त कराने का अभियान हमारा और तेजी से चलेगा। डेमोग्राफी में कोई परिवर्तन न हो, इसके लिए लगातार हमारी पुलिस विभाग के लोग लगातार वेरिफिकेशन को भी आगे बढ़ाएंगे। दरअसल पिछले साल यानी 2024 में उत्तराखंड की धामी सरकार ने मजार जिहाद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5000 एकड़ से ज्यादा की जमीन मुक्त कराई थी। इस साल भी ये अभियान जारी रहेगा। इस अभियान के तहत सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को खाली कराया जाएगा। लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में मछली को लेकर काफी सियासत हुई, लेकिन अब एक बार फिर मछली की चर्चा जोरों पर है। नए साल पर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता लालू प्रसाद को बधाई देने उनके घर पहुंचे और ये कार्यकर्ता अपने साथ बाल्टी में मछली लेकर आए थे, जिसे उन्होंने लालू प्रसाद को गिफ्ट किया। साथ ही आरजेडी कार्यकर्ताओं ने 2025 में तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की कामना की। शुभ संकेत माना गया है और लालू तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने बिहार के लिए, बिहार के भविष्य तेजस्वी जी और 2025 में मुख्यमंत्री बनेंगे। इसी के लिए यात्रा के लिए मछली लाए। साथ ही आरजेडी कार्यकर्ता मिठाई लेकर भी पहुंचे थे। दरअसल 1 जनवरी को पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का जन्मदिन भी होता है। ऐसे में उन्हें बधाई देने के लिए भी कार्यकर्ता मिठाई लेकर पहुंचे थे।
बिहार की सियासत में अगर मछली की बात करें तो लोकसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें दोनों चुनाव प्रचार के दौरान मछली खा रहे होते हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद इसे सियासी मुद्दा भी बना लिया गया था और बीजेपी ने निशाना साधा था। लेकिन एक बार फिर मछली बिहार की सियासत में चर्चा का विषय बन गई है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन का गम पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लोगों में शोक की लहर है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद उनके पैतृक गांव पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के चकवाल के गाहा गांव में गम का माहौल है। यहां के लोग काफी दुखी हैं। पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर गांव में एक शोक सभा रखी गई और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। के मनमोहन सिंह साहब थे, वो मेरे वालिद साहब के क्लास फेलोज भी थे। तो इस लिहाज से जब मैं स्कूल में आया हूँ ना, तो स्कूल का रिकॉर्ड मेरे पास आया है। जब भी मैं मनमोहन सिंह साहब का नाम स्कूल में देखता था तो यकीन जाने कि मुझे दिल्ली मुसरत होती थी। रोहिंग्याओं के घुसपैठ रूट को डिकोड करेंगे। स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर ने रोहिंग्याओं के घुसपैठ रूट पर सनसनीखेज खुलासा किया है। दिल्ली के स्पेशल सीपी के मुताबिक रोहिंग्या की घुसपैठ पूरी तरह प्लान्ड होती है और एक खास रणनीति और साजिश के तहत ये भारत में घुसपैठ करते हैं। भारत में घुसपैठ के लिए रोहिंग्याओं ने एक खास रूट तय कर रखा है। ये खुलासा तब हुआ जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने रोहिंग्याओं का एक रैकेट पकड़ा। रैकेट हमने जो पकड़ा था उसमें ये लोग बांग्लादेश से ये आते थे, मेघालय में घुसते थे, ऑन फुट आते थे क्योंकि पोरस बॉर्डर है, वहाँ पे ये ऑन फुट आया करते थे और उसके बाद से फिर ये राजधानी एक्सप्रेस में ज़्यादातर ये और सेकंड एसी में बैठ के आया करते थे। वहाँ पे इनको एक फर्जी सा आधार कार्ड दे दिया जाता था जिसके डेटा हमने जब चेक किए तो पूरा आधार कार्ड ही फर्जी था। दिल्ली पुलिस की टीम ने स्पेशल ऑपरेशन के तहत रोहिंग्याओं को दबोचा और जब पूछताछ की गई तो ये सनसनीखेज खुलासे हुए। पुलिस ने जो रैकेट पकड़ा है उसमें से सभी बांग्लादेशी हैं और ये मेघालय बॉर्डर से भारत में घुसपैठ करते थे। दरअसल लंबे समय से दिल्ली को घुसपैठ का दीमक सता रहा है। बांग्लादेशी और रोहिंग्या दो ऐसे घुसपैठिए हैं जो दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में छुपे बैठे हैं। लेकिन अब इन घुसपैठियों पर दिल्ली पुलिस की पैनी नजर है और इनकी धरपकड़ के बाद इन्हें खदेड़ने का काम किया जा रहा है। Zee News.